हे भगवान भास्कर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि रणभूमि में आपका ये राम आपके सूर्यवंश की मर्यादा का पालन करता हुआ विजयी हो। उसका जीना या मरना दोनों रघुकुल के गौरव की वृद्धि का कारण। राम की सेना ने चारों द्वारों को घेर लिया है और बाहर से ही मुख्य द्वारों और प्राचीरों को बहुत भारी क्षति पहुंचाई है। युवराज इंद्रजीत का क्या विचार है? उनका विचार है कि हमें अपने द्वार खोलकर तुरंत शत्रु पर आक्रमण कर देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पश्चिमी द्वार खोलकर शत्रुओं पर धावा बोल दो। जब शत्रु सेना बचाव के लिए मुड़कर सामना करे, तब पूरब का द्वार खोलकर प्रहार शत्रुओं पर टूट पड़े। महाराज, युवराज इंद्रजीत की भी यही योजना है। जाओ, अचानक धावा बोल दो।
ठहर जा वज्रमुष्टि, छोटे छोटे सैनिकों पर वार कर रहा है। निर्लज, उसके सामने आ, जिसकी गदा के एक वार से वज्र भी चूर चूर होकर धूल हो जाता है। स्वयं महाराज सुग्रीव, अच्छा हुआ आप आए। पहले दिन ही एक बड़ा मोती हाथ लगा। सुग्रीव, वज्रमुष्टि के प्रहार से यह मस्तक कंधे पर नहीं रहेगा। दुष्ट, नीचे उतर। सुग्रीव ग्रीवाहीन हो जाएगा। बढ़ बढ़कर बातें मत कर, युद्ध कर, युद्ध। वज्रमुष्टि के मुष्टि प्रहार को इंद्र का वज्र भी सहन नहीं कर सका। संभाल सुग्रीव की गदा का प्रहार। सेना नायक, क्या समाचार लाए हो? सेना नायक वज्रमुष्टि बड़ी वीरता के साथ शत्रु सेना का संहार करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए महाराज। क्या? वज्रमुष्टि? प्रभु, ये वज्रमुष्टि लंका की सुरक्षा का एक वज्र था जो आज महाराज सुग्रीव ने तोड़ दिया। एक वज्र तो क्या, बड़े बड़े शिखर ढह जाएंगे लंका के। लक्ष्मण, ये तो एक छोटा सा तारा टूटा है। अभी तो बड़े बड़े धूमकेतु भरे पड़े हैं लंका के आकाश में। भैया, समय आने दीजिए। आपके श्री चरणों के प्रताप से लंका के आकाश में केवल रघुवंश का सूर्य ही चमकता रह जाएगा और ये सारे धूमकेतु उसके प्रकाश में विलीन हो जाएंगे। योद्धा कौन है जो हमारी सेना का संहार कर रहा है? ये रावण का पराक्रमी पुत्र प्रहस्त है। इसे यदि न रोका गया तो ये सारी सेना का विनाश करने की शक्ति रखता है। भागो मत, रुक जाओ, रुक जाओ। कायरों, कहां भाग रहे हो? इसी शक्ति के भरोसे लड़ने आए थे। कोई बात नहीं, दूसरा बाण ले लो। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, इसीलिए तुम्हारी इस वानर सेना को इतना त्रास दे रहा था, ताकि तुम दोनों भाई उनकी रक्षा के लिए स्वयं आ जाओ, जिससे तुम दोनों को एक साथ मारना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हारा दूसरा भाई कहां है?
उसे भी बुला लो। मैं महाराज रावण का पुत्र प्रहस्त तुम्हें बिना आज्ञा के लंका में आने के लिए दंड देना चाहता हूं। हे न्यायाधीश, एक एक भाई को अलग अलग दंड देना ही उचित रहेगा। पहले छोटे भाई से तो निपट लीजिए, फिर यदि जीवित रहे तो बड़े भाई के भी दर्शन हो जाएंगे। पवन देवता के औरस पुत्र हनुमान। हनुमान, आखिर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी थी। नहीं, भूल हुई है तुमसे सेना नायक दुर्मुख। मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ में आज मृत्यु लिखी है। अपनी रेखा पढ़ने में भूल हुई है तुमसे। भूल तो हमारे महाराजा रावण की हुई थी, जो तुम्हें जीवित छोड़ दिया। आज लंका दहन का मूल्य मैं तेरे रक्त से चुकाऊंगा। हर हर महादेव। यम का मुख, बड़े बड़े सूरमा उसके हाथों काल के गाल में समा गए। उसे कौन मार सकता है? वही लंका में पहली बार आकर हाहाकार मचाने वाला मरकट अक्षय कुमार का हंता। महाराज, उसी हनुमान ने महाबली दुर्मुख का अंत किया है। हनुमान!
निरपराध वानरों की हत्या कर रहे हो। तुम जीवित रहने के योग्य नहीं। बोलते क्यों नहीं? क्या समाचार लाए हो? महाराज, बड़ा अशुभ समाचार है। रावण के दरबार में आकर अशुभ भी शुभ हो जाता है। बोलो, क्या समाचार है? महाराज, राजकुमार प्रहस्त। क्या हुआ प्रहस्त को? महाराज, राजकुमार रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। लंका का एक परकोटा ढह गया इंद्रजीत, ढह गया। मैं प्रहस्त का बदला लूंगा पिताश्री। लक्ष्मण को ही नहीं, राम के एक एक भाई को अयोध्या तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक चारों भाइयों को मारकर प्रहस्त का बदला नहीं लूंगा, लंका वापस नहीं लौटूंगा। नहीं युवराज, नहीं युवराज, ये अवसर मुझे प्रदान किया जाए। महाराज, राम का वध करने का प्रथम अधिकार मुझे है, क्योंकि उसने मेरे पिता का वध किया है। मुझे माता के वचनों की आन रखनी है। महाराज, मेरी माता ने प्रण किया है, जब तक मैं राम का सर काट कर नहीं लाऊंगा, तब तक अपने पिता का तर्पण नहीं कर सकता। हम तुम्हारी माता की भावनाओं का आदर करते हैं वीर मकराक्ष। वह जैसा कहे तुम वैसा ही करो, परंतु आज ही करो, नहीं तो हम स्वयं रणभूमि में जाने की बात सोच रहे हैं। हम इस युद्ध को लंबा नहीं करना चाहते। महाराज, मुझे एक अवसर दिया जाए। मैं उस रणभूमि में पहुंचकर प्रलय मचा दूंगा। शत्रु के संग्राम क्षेत्र को मैं शमशान क्षेत्र बना दूंगा। प्रतिहिंसा की अग्नि मेरे अंतर्मन में तब से धधक रही है, जब दंडका रण में मेरे पिता खर और काका दूषण ने सारी सेना के साथ अपनी आहुति दी थी। महाराज, आपको पता नहीं, मेरी माता ने मेरे पिता श्री खर के मरने के पश्चात आज तक अपने सुहाग को नहीं उतारा है। मृतक शरीर की आत्मा को शांति देने के लिए अभी तक तर्पण नहीं हुआ है। महाराज, मेरी माता का आज तक प्रण है कि जिस राम के बाण ने मेरे पति के प्राण लिए हैं, उसकी खोपड़ी में मैं जल भर के उसकी आत्म शांति के लिए श्राद्ध तर्पण करूंगी। आन है मुझे मेरी मां के आंसुओं पर। मैं अपनी मां का प्रण पूरा करूंगा। राम के सर को काटकर मां के अंदर धधकती ज्वाला को शांत करूंगा। करेगा, अवश्य करेगा वीर मकराक्ष। हमें विश्वास है तुम्हारे अंतर में धधकता ज्वालामुखी आज इस युद्ध का अंतिम निर्णय कर देगा। जा, तुम्हारी जय हो वीर मकराक्ष। जय तो महाराज धीराज लंकेश रावण की होगी।
इंद्रप्रस्थ जैसे पराक्रमी का प्राणांत करके हमारे वीर भ्राता लक्ष्मण ने शत्रु की पराजय के द्वार खोल दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पुत्र की मृत्यु के आघात से दिल मिलाकर रावण प्रतिघात के लिए भीषण प्रहार करेगा। अब हमें पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। सावधान तो वो नहीं रहता ऋक्षराज जिसके अंतर की ज्वाला बुझ जाती है। मेरे अंदर ज्वालामुखी दहक रहा है, ज्वालामुखी। मैं रावण और मेघनाथ के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कौन है ये? क्या रावण आ गया? नहीं, रावण नहीं। तो फिर ये है कौन? मकराक्ष। मकराक्ष कौन? रावण के भाई सेनाधिपति खर का पुत्र। खर? जो पंचवटी में था? हाँ, वही। उसके मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही होगी। चला आ रहा है, परंतु अंगद ने इसे रोक लिया। वो परम योद्धा है लक्ष्मण, अकेले अंगद के बस का नहीं। अच्छी बात है, मैं सो जाऊंगा। तुम जो भी हो, मुझसे युद्ध किए बिना आगे नहीं जा सकते। मैं मच्छरों से युद्ध के लिए नहीं आया हूं। कहां है तेरा राम? मेरा युद्ध केवल राम से ही होगा। मेरा ये प्रण है, मैं राम का मस्तक लेकर ही जाऊंगा। राम का मस्तक मांगने कौन आया? इतनी बढ़-बढ़कर बातें बना रहा है। कौन है तू? तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना? एक बार केवल राम को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। कहां है तेरा राम? कौन हो तुम जो इतना भी नहीं जानते? जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है, बड़े आदर से लिया जाता है। आदर तो वीरों का होता है, उसका नहीं जो कायरों की भांति कहीं मुंह छुपाए बैठा हो। जाकर उससे कहो, क्षत्राणी का दूध पिया हो तो वो आकर रणभूमि में सामना करे। उसे कोई युद्ध के लिए ललकार रहा है। कोई चूहा किसी शेर की गुफा के सामने आके पुकारे, बाहर आओ, मेरे साथ युद्ध करो, तो क्या शेर को हाथ जोड़कर उसके सामने आकर खड़ा हो जाना चाहिए? मूर्ख! जो जीवा श्री राम का अनादर करती है, वो फिर बोलने योग्य नहीं रहती, उसी समय काट दी जाती है।
अज्ञानी बालक की भांति तर्क कर रहे हो। इसलिए मुझे तुम पर और तुम्हारी मां के आंसुओं पर दया आती है। मेरी मां एक राक्षस माता है। कुंवारी स्त्रियों की भांति रोना धोना नहीं जानती। उसी मां ने मुझे आज्ञा दी है कि जाकर उस राम का मस्तक काट कर मेरे सामने लाओ। अब क्या होगा? क्योंकि हमारे रहते श्री राम तक तुम्हारा पहुंचना असंभव है। हाँ, यदि तुम अपनी मां को प्रसन्न करना चाहते हो तो श्री राम के मुखारबिंद का एक चित्र ले जाओ। उसके दर्शन मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, बच्चों को जैसे चित्र में चंदा मामा दिखा देते हैं, ऐसे उसे श्री राम दिखा देना। लक्ष्मण, अंगद, किसी वीर के संकल्प का उपहास करना वीरों को शोभा नहीं देता। राजकुमार अंगद, इस वीर ने हमें युद्ध के लिए ललकारा है और युद्ध की चुनौती स्वीकार करना ही सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। हे वीर युवक, हम तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। तुमने हमारा मस्तक मांगा है, अपना परिचय नहीं दिया कि किस अधिकार से तुम्हें हमारा मस्तक दिया जाए। मैं राक्षस राज खर का पुत्र मकराक्ष हूं। मेरा अधिकार मेरी माता के संकल्प से है। मेरा अधिकार तुम्हारे हाथों मेरे पिता के वध के कारण से भी है। मेरे शूरवीर पिता जनपद अधिनायक राक्षस राज खर पंचवटी में तुमसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनका पुत्र होने के नाते इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। मेरी माता का यह संकल्प है, जिस राम के बाण ने मेरे पति का सर विच्छेद किया है, उसी राम की खोपड़ी में भरे हुए जल द्वारा मैं अपने पिता का श्राद्ध तर्पण कर सकता हूं। मेरी माता के इसी संकल्प ने तुमसे युद्ध करके तुम्हारा मस्तक काटने का अधिकार दिया है। अवश्य, मैं तुम्हारे इस अधिकार को स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें वीर मानता हूं युवक, कि अपना मस्तक संकट में डालकर पिता के शत्रु का मस्तक लेने रणभूमि में आ गए। किसका मस्तक संकट में है अभी निर्णय हो जाएगा। युद्ध केवल मेरा और तुम्हारा होगा, कोई अन्य महारथी बीच में नहीं आएगा। बोलो, मेरी चुनौती स्वीकार है? तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी वीरासुर। और सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम्हारे हाथ मुझे वीर गति प्राप्त हो तो मेरे इस मस्तक पर तुम्हारा अधिकार होगा। मरणोपरांत मैं ये मस्तक तुम्हें दान करता हूं। विभीषण, सुग्रीव, अंगद, आप सब मेरे इस वचन के साक्षी हैं। लक्ष्मण जी भैया, मेरे इस वचन को पूर्ण करना तुम्हारा धर्म होगा। रघुवंशियों के वचन का मोल तुम भली भांति जानते हो। मकराक्ष, प्रथम प्रहार तुम करो।
माया है यह तपस्या का फल? प्रभु, उसने पवन के देवता वायु और वर्षा के देवता वरुण को अपने वश में कर रखा है। ये सब उन्हीं के दिए हुए दिव्य वरों का प्रभाव है। आप यदि वायव्यास्त्र और वरुणास्त्र का अनुसंधान करें तो इस माया से मुक्ति होगी। आप तो मायापति हैं। इन सब मायावी पुरुषों में जो वास्तविक मकराक्ष है उसकी एक ही पहचान है, केवल उसी के घाव से रक्त निकलता दिखाई देगा। मायावी मकराक्षों के घाव से रक्त नहीं बहेगा। श्री राम प्रभु की जय। श्री राम प्रभु की जय। श्री राम प्रभु की जय। नहीं, जय इस वीर बांकुरे योद्धा की, इस मातृभक्त प्रचंड पराक्रमी की। मां के संकल्प पर अपने प्राण अर्पण करने वाले सपूत, तुम्हें राम प्रणाम करता है। महाराज सुग्रीव, प्रभु, इस शूरवीर का मृत शरीर सम्मान के साथ लंका पहुंचा दिया जाए। हर योद्धा की मृत्यु है रघुवर का संकेत, दुस्साहसी दुराग्रही किंतु न होए सचेत। प्राणों की बलि दे गया मातृभक्त मकराक्ष, अभिमानी खल के खुले किंतु न ज्ञान गवाक्ष।
तुम तो वीरों की भांति रणभूमि में अपने प्राण देकर गौरव से ऊंचा मस्तक किए उस लोक में अपने पिता के पास चले गए, परंतु लज्जा से हमारा मस्तक झुका। आज हम तुम्हारे पिता के ऋणी हो गए। हम वीर खर को क्या उत्तर देंगे जो अपना पुत्र हमें सौंप गए थे? हम वानरों से उसकी रक्षा न कर सके। ये दाग हम कैसे धोएंगे? ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? आज्ञा दीजिए पिताश्री, राम और लक्ष्मण के रक्त से ये दाग मैं आज ही धो सकता हूं। आपका ये ऋण मैं चुकाऊंगा। नहीं मेघनाद, ये ऋण हमारा है और इसे हम ही चुकाएंगे, अन्यथा हम हमारे भाई खर को क्या मुंह दिखाएंगे? जब हमारा पुत्र प्रहस्त मारा गया तब हमें शोक अवश्य हुआ था, परंतु उसके मृत्यु से हम लज्जित नहीं हुए थे, क्योंकि वो हमारा पुत्र था, हमारा धन था, हमने लुटा दिया। पिता का अपने पुत्र के जीवन पर पूर्ण अधिकार होता है, परंतु अपने भाई के पुत्र का अपने हित के लिए बलिदान कर देने का हमें कोई अधिकार नहीं था। इसकी मृत्यु हम पर ऋण हो गई है। इसलिए जो शपथ इसने अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए ली थी कि राम की खोपड़ी में जल भरकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करेगा, वही शपथ आज हम लेकर रणभूमि में जाएंगे। हमारे साथ सेना को कूच का आदेश दिया जाए। क्षमा करें महाराज। ये रणनीति के विरुद्ध होगा। जब तक एक भी सेना नायक अथवा एक भी महारथी जीवित हो, राजा का स्वयं युद्ध भूमि में उतरना नीति सम्मत नहीं होता। एक तो उससे राजा की शक्तिहीनता का आभास होता है, दूसरे सेनापति अथवा महारथी की मृत्यु से राजा पराजित नहीं होता, परंतु यदि राजा को कुछ हो जाए तो सारे देश की पराजय उसी क्षण ही हो जाती है। सेनापति कंपन, तुम केवल सिंहासन की शोभा बढ़ाने वाले किसी राजा से बात नहीं कर रहे। तुम महारथियों के महारथी, तीनों लोकों के विजेता, परम शूरवीर रावण से बात कर रहे हो। हम यह भी देख रहे हैं कि शत्रु एक साधारण योद्धा नहीं है, हमारे महारथियों का बस का नहीं है। वह इसी प्रकार हमारे महारथियों का एक एक दो करके अंत करता रहेगा तो हमारी सेना का मनोबल दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा और उसका यश और मनोबल उसी प्रकार भड़क उठेगा जिस प्रकार यज्ञ में घृत की आहुति पड़ने से अग्नि की ज्वाला भड़क उठती है। इससे पहले कि वह ज्वाला उसकी यज्ञशाला से फैलकर हमारे सारे देश को भस्म कर दे, हम आज ही उसकी यज्ञशाला को विध्वंस कर देंगे। इस युद्ध का लंबा होना लंका के हित में नहीं है। हमारे कूच का डंका बजाया जाए। लंका नरेश रावण स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है। स्वयं आ रहा है? इतनी जल्दी? हाँ प्रभु, उसे मकराक्ष और प्रहस्त की मृत्यु सहन नहीं हुई। इसका अर्थ ये भी है वो अपना संतुलन खो बैठा है। युद्ध में वीरों का इस प्रकार विचलित होना उचित नहीं होता। शत्रु इतनी जल्दी विचलित हो गया है कि उसे अपने परम योद्धाओं के रहते हुए भी स्वयं युद्ध में आना पड़ रहा है। ये आपकी विजय का संकेत है।
की चुनौती दे रहा है कोई? रावण, यहाँ तो एक से एक बढ़कर वीर ही वीर है। तुम जिससे हारना चाहो उसे स्वयं ही चुन लो। सुग्रीव, उस दिन दुम दबाकर भाग गया था, आज हमारे सामने आते तुम्हें लाज नहीं आती? जाओ, रावण से युद्ध करना तुम्हारा काम नहीं। वह वनवासी कहाँ है? राम, सुना है उससे युद्ध करने की बड़ी आकांक्षा है, इसलिए आज हम स्वयं पहले ही दिन आ गए हैं कि इस युद्ध को हम खींचकर लंबा करना नहीं चाहते। इसमें केवल तुम्हारे जैसे बेचारे निर्दोष निरीह प्राणी जो उसके बहकावे में आकर लंका पर धावा करने चले आए हैं, बेचारे मुफ्त में मारे जाएंगे। इससे अच्छा यही है उसे बाहर निकालो, जिससे उसकी युद्ध की अभिलाषा भी पूरी हो जाए और हम इस दुष्टता के बदले उसे प्राण दंड भी दे सके, जिससे लंका की ओर आंख उठाने का साहस फिर और कोई भी न कर सके। यह तुमसे किसने कह दिया कि कोई भी राह चलता दुराचारी चोर जब चाहे श्री राम प्रभु के दर्शन कर सकता है? शट, तुम तो उनके हाथों दंड पाने के योग्य भी नहीं हो। यह काम भी हमें ही करना पड़ेगा। एक उचित योद्धा पर बाण चलाते हो? तुम्हें तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं पता। तुम्हें रणभूमि में किसने भेज दिया? जाओ, युद्ध धर्म की शिक्षा लेकर आओ। जो रणभूमि में आ गया वह हर प्रकार से युद्ध करने योग्य हो जाता है। राक्षस वीरों का यही धर्म है। हम इन मानवीय भावनाओं की निर्बलता में नहीं फंसते। युद्ध का एक ही लक्ष्य है, जीत, वो किसी प्रकार भी हो। तुम ठीक कहते हो। नियम, नीति, धर्म, इन सब बातों से तुम जैसे लंपट दुराचारी का क्या रिश्ता? ये तो सभ्य लोगों की बातें हैं। तुम जैसे असभ्य जानवरों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम्हारी गाली का उत्तर मेरा ये पैना बांध देगा।
तुम जैसा पापी व दुराचारी जब निरुत्तर हो जाता है तो केवल शस्त्र का ही सहारा लेता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमें भी शस्त्र उठाना पड़ता है, क्योंकि तुम विवेक, धर्म और नीति की भाषा नहीं समझ सकते। ये पांडित्य की बातें किसी ऋषि मुनि को जाकर सुनाओ। रणभूमि में आए हो तो बातें करो शस्त्रों की झंकार से। शस्त्र ही प्रश्न पूछे, शस्त्र ही उसका उत्तर दे, यही नियम है यहाँ का। स्वयं जाइए प्रभु, आपके बिना उसका सामना कौन कर सकता है। वो अकेला ही हमारे अनेक योद्धाओं को मारकर हमारी सेना की बड़ी क्षति कर सकता है। युद्ध के पहले दिन ही यदि शत्रु का इस प्रकार प्रभाव बढ़ जाए तो अपनी सेना के मनोबल की हानि होती है। के पैर भी डगमगा दिए। कोई बात है, एक अवसर हमें भी दीजिए। जय श्री राम। रावण वाह। जय श्री राम। भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली। परंतु कितने दुख की बात है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग तुमने अधर्म के कार्यों में किया और इस दुर्दशा को पहुंच गए। दुर्दशा? किसकी दुर्दशा? हमारी या तुम्हारी? तुम्हारी। एक वन वन भटकते हुए वनवासी को स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठे हुए त्रिभुवन विजयी लंकेश के वैभव में दुर्दशा दिखाई दे रही है। राम, तुम अपनी वाक पटुता के जादू से इन अज्ञानी वानरों को भरमा सकते हो, रावण को नहीं। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है, उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। इस समय तुम्हारे हृदय में केवल अशांति, चिंता और एक तड़प रह गई है और कुछ नहीं। तेरे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय आ गया है। तब वो एक घायल सांप की भांति सुरक्षा की पिल ढूंढता फिरता है, परंतु उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारा अंत आ चुका है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है और तुम उस अशांति की तड़प, पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो।
जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी नहीं मानता। रावण, इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। राम, सुना था कि रघुवंशी बड़े वीर होते हैं, परंतु तुम्हें देखकर वह धारणा दूर हो गई। तुम तो किसी राजा के दरबार में बिरदावली सुनाने वाले भांडों और पंडितों की भांति कोई उपदेशक लगते हो। अरे जो वीर होते हैं वह धनुष बाण से बात करते हैं, जबान से नहीं। और ये कंधे पर जो धनुष रखा हुआ है ना, वह कोई शोभा की वस्तु नहीं होता, उससे तीर चलाए जाते हैं ऐसे। रावण, केवल पाशविक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक है। तुमने लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता। हमारे यहां युद्ध का भी धर्म होता है। हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते। ये है रघुवंशियों की वीरता। लंका नरेश, तुम इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा। नहीं दस शीश को
सब लिए राम ने छीन। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। झुका कर चला, मुंह की खा कर चला, हार की खींच से तिल मिलाया हुआ। हाथ में टूटा दर्पण अहंकार का, अर्ध विक्षिप्त सा छटपटाया हुआ। आज रावण को भी इसका आभास है, राम के रूप में काल आया हुआ। काल से कौन रक्षा करे जब स्वयं काल को दे निमंत्रण बुलाया हुआ। जिस राह से रथ पर निकला था, उस राह पे पैदल आज चले। प्रतिशोध की आग लिए मन में, अपमान की कालिख मुख पे मले। जब राम विमुख हुआ राम समुख, तो अहम ब्रह्मास्मि के पंख जले। तब टूटता है ऊंचाई का भ्रम, जब आता है ऊंट पहाड़ तले। प्रणाम नाना जी। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। क्या बात है तात? तुम्हारे गात्र शिथिल हो रहे हैं, तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता के मेघ मंडरा रहे हैं, तुम्हारे विशाल नेत्रों में निराशा की उदासी झिलमिला रही है। नाना जी, आप हम पर व्यंग कसने आए हैं, हमारा उपहास करने आए हैं। ये कैसी बात कर रहे हो लंकेश?
तो फिर वही बात कहने आए हैं कि सीता को लेकर राम की चरणों में जा गिरूं? नहीं, अब वो बात कहने का समय नहीं है। हाँ वत्स, युद्ध को रोकने के लिए मेरा वो परामर्श उसी समय उचित था, परंतु अब युद्ध आरंभ हो गया है। अब मैं तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे लंकेश के यश को धब्बा लगे। अब तो शूरवीर की भांति लड़ना होगा। अब या तो सीता को लंका की महारानी बनाओगे या शूरवीर की भांति अपना मस्तक रणचंडी के चरणों में चढ़ा दोगे। शूरवीर की भांति मरना भी पुरुष की एक शान है। तुम मेरे बालक हो, मैंने गोदी में खिलाया है तुम्हें। सदा तुम्हारी उन्नति, समृद्धि और कीर्ति की शुभकामना की है। तुम इस पृथ्वी पर असुरों के शिरमौर हो। तुम्हारा मस्तक झुक जाएगा तो इस भूमि पर राक्षसों को सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। मैं ये पूछने आया हूं, तुम इतने हतोत्साहित क्यों हो गए? उत्साही नहीं हुआ नाना जी, विचाराधीन हो गया हूं। किस विचार में खो गए हो वत्स? जितना सरल समझा था उतना सरल नहीं है शत्रु का पार पाना। नाना जी, शत्रु प्रबल है। तुम स्वयं प्रबल से प्रबलतम भीषण विप्लव हो दशानन। तुमने इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र का सामना किया है लंकेश। यही तो विचार करने की बात है नाना जी। उस वनवासी राम का बाण जब कमान पर चढ़ता है तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देता है, और जब धनुष से छूटता है तब सहस्त्रमुख विष्णु के समान हो जाता है, और जब प्रहार करता है तब रुद्र के समान प्रलयंकारी बन जाता है। नाना जी, हमने इंद्र के कुलिश, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा है, परंतु उनके और राम के बाणों में अगाध भेद है। राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं, कब निशाने पर लगते हैं, देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती, तो फिर इन चर्म चक्षुओं से कैसे दिखाई देंगी? मानो तीनों लोकों की शक्तियां उसमें समा गई हो। आज उसने हमसे युद्ध नहीं किया, केवल हमारा उपहास किया, जैसे कोई बालक के साथ खिलवाड़ करके उसे भगा। मंगल